बताते हैं कि ठाकुर जी ने जब राम अवतार लिया था तो कौन से वंश में लिया था? सूर्य वंश में। उन्हीं के वंश को रघुवंश भी कहते हैं, रघुकुल भी कहते हैं। उन्हीं के वंश में राजा रघु हुए थे तो उनका वंश का नाम रघु पड़ता है। नावाग हुए, राजा नवंग हुए, राजा नावाग हुए। उन्हीं के वंश में ऐसे कई राजा महाराजा होते गए। उन्हीं राजा में से एक दशरथ जी होते हैं। उनका विवाह होता है। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, केकई है। तीनों रानियां हैं, पर उनके यहाँ कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तब राजा बड़े दुखी होते हैं कि हमारे राजपाट है, सब है, पर हमारे कोई संतान नहीं है। जब संतान नहीं है तो राजा ऐसे सोचते हुए अपने गुरुजी के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वहां जाते हैं, कहते हैं कि हमें कैसे भी करके पुत्र की प्राप्ति हो, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तब उनके गुरुजी कहते हैं कि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करिए, तब आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। आपको एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब महाराज दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराते हैं। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होता है तो उसमें से स्वयं महाराज अग्नि ने प्रकट होते हैं, खीर का प्रसाद लेकर आते हैं। तीनों रानियों के लिए खीर का प्रसाद दिया जाता है। तीनों माताएं खीर का प्रसाद ग्रहण कर ही रही थी कि उन्हीं में से एक माता का प्रसाद एक चील आती है, लेकर उड़ जाती है। वहां पहाड़ों पे तपस्या माता अंजनी कर रही हैं, तो उनके हाथ में वो प्रसाद जाता है। वो वहां प्रसाद ग्रहण करती हैं तो वो भी गर्भ धारण करती हैं। फिर यहाँ पर तीनों माताएं अपना प्रसाद मिल बांट कर ग्रहण करती हैं। तीनों माताएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। तीनों माताएं तभी गर्भ धारण कर लेती हैं। अब ठाकुर जी के जन्म लेने की बारी क्योंकि निकट आ रही है। पहला महीना व्यतीत होता है, दूसरा महीना व्यतीत होता है, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना व्यतीत होता है। चैत्र का महीना आ रहा है, 8वां, 9वां। बड़ी बड़ी गुफाओं में, कंदराओं के अंदर ऋषिगण तपस्या कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं कि आइए प्रभु पधारिए। मानो अयोध्या का जो सरयू मैया का जल है वो भी भगवान की स्तुति गा रहा हो कि प्रभु आइए और जल्दी से जल्दी पापों का विनाश करिए, पुण्य रूपी ज्योति का उदय करिए। सभी देवी देवतागण भगवान की स्तुति गा रहे हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं कि भगवान के जन्म लेने की बारी आती है। अयोध्या की वनस्पतियां भी मानो ऐसे लग रही है कि मानो अयोध्या को सुंदर आभूषणों से सजा दिया गया। और चैत्र का महीना आता है, शुक्ल पक्ष आता है, 9वीं तिथि आती है और मध्य दिवस के दिन में कौशल्या माता के कक्ष में एक तेज पुंज आता है और वहीं पर भगवान अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन देते हैं। जब चतुर्भुज रूप के दर्शन देते हैं तब माता कौशल्या उनसे कहती हैं कि हमने आपको पुत्र के रूप में मांगा था। तो बोले हम आपके यहाँ पुत्र के ही रूप में तो आए हैं। बोले ये बताइए ऐसे कौन से पुत्र होते जिनके 4 हाथ होते हो? पहले तो 2 हाथ कम करिए। तब भगवान 2 हाथ कम करते, भगवान कहते अब ठीक लग रहे, अब तो पुत्र जैसे लग रहे। तब माता कौशल्या कहती है अभी पुत्र जैसे नहीं लग रहे, मेरे पिता के जैसे लग रहे हो, कि सबके बाप आप ही हो। तब भगवान बिल्कुल छोटे से रूप में, बाल रूप में आते, बोले अब तो ठीक लग रहे, अब तो कह दो सबसे कि माता कौशल्या के यहाँ लाला हुआ है। तब कौशल्या माता कहती हैं कि एक तो ये बताइए ऐसे वस्त्र पहन के कौन आता है? जिस प्रकार से एक शिशु जन्म लेता है भगवान आप वैसे ही आइए। तब ठाकुर जी जैसे एक शिशु बाल अवस्था में आता है, नग्न अवस्था में आता है, भगवान वैसे ही। अब भगवान फिर कहते हैं अब तो कह दो माता कि कौशल्या माता के यहाँ पे लाला हुआ है। कौशल्या माता कहती है ऐसे बतियाते हुए कौन के बालक आते? जब इतने बतिया ही रहे हो तो खुद ही बता दो कि हम आ गए हैं, तो सभी बधाइयां ले लेके दौड़ती हुई दासियां आ जाएं। तब भगवान से कहते आप खुद रोइए जिससे सभी को पता चल जाए कि कौशल्या माता के यहाँ पे लाला हुआ। अब ये नहीं बताया कि कितना रोना है। अब भगवान रोदन ठाना, कहते ना रोदन ठाना, भगवान रोते जा रहे हैं। यहाँ पर कौशल्या माता के यहाँ पर ठाकुर जी बिल्कुल बाल रूप में आते हैं, माता कौशल्या स्तुति करती है।